सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन बटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और जी आज का मसला वही है कि एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उस इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वो जिसको देशद्रोही, गद्दार और फांसी तक की जिसके लिए सजा की डिमांड कर रहा है, जिसे पाकिस्तान परस्त बता रहा है, वो उस इंसान के लिए उसे 24 घंटे के भीतर माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे मंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के अंदर है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमने बीजेपी के एक नेता से बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्हें जोड़ने की कोशिश की थी। शुरुआत में उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन डिबेट में आने से घबराते नजर आए, भाग खड़े हुए हैं जी। लेकिन अब हमारे साथ हमारे सहयोगी एहसन रिजवी जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सोचिए किस तरह के हालात हैं कि एक तरफ पहले सलमान खान के लिए गद्दार, देशद्रोही, फांसी, तमाम तरह की बातें कह देते हैं, वो भी योगी सरकार के मंत्री हैं। छोटे मोटे कोई कार्यकर्ता होते तो ज्ञान पर सवाल भी उठा लेते, लेकिन सोचिए वो मंत्री होते हुए कहते हैं और 1 घंटे बताइए, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे या 24 घंटे बाद कहते हैं नहीं वो शाहरुख खान के लिए था। बड़े गजब गजब के मंत्री चुन चुन कर लाए। सही कहते हैं, कोहिनूर है योगी आदित्यनाथ के पास। तो क्यों है सनरी? जी, प्रज्वल भैया बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बयानबाज़ी देना, देखिए कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी बयानबाज़ी के लिए बड़े जाने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उन ऐसे नेताओं की, ऐसे मंत्रियों की कमी नहीं है। नेता तो छोड़ दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, उनकी भी बयानबाज़ी के किस्से जो है वो जग ज़ाहिर रहते हैं। और ये राज्य मंत्री हैं जिनके आप ज़िक्र कर रहे हैं, रघुराज प्रताप सिंह इनका नाम है। तो देखिए, जिस तरह की बयानबाज़ी इन्होंने की है, सिर्फ एक मुसलमान को ज़हन में रख के इन्होंने बोलते चले गए। इन्होंने ये नहीं समझा कि वो कह क्या रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। बाद में उन्होंने अपनी चीज़ों पर माफ़ी माँगी। उन्होंने कहा कि हम दूसरे व्यक्ति को कह रहे थे, इनका नाम ले लिया। तो मतलब आप एक इतने ज़िम्मेदार व्यक्ति होकर आप किसी जो है विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जो है विधानसभा में बैठते हैं, आपके पास विभाग है, आप राजमंत्री दर्जे के नेता हैं। तो आप इस तरह की बयानबाज़ी, आपके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। आप कह रहे हो कि सलमान खान देशद्रोही है, वो जो है पैसे लेकर हिंदुओं के पैसे लेकर वो जो है नान मटक्का करता है और हिंदुओं से पैसे लेके अमीर बनता है। ये किस तरह की बातें हैं? मुझे तो लगता है इन जैसे मानसिकता के नेताओं को एपीजे अब्दुल कलाम से भी कुछ ना कुछ अंदरूनी कला ना ना होगी। ना, वहां तक मत पहुंचिए। ऐसा ना ना ना, ये सीखने आते तो बात क्या थी। दरअसल क्या लगता है, क्या को लगता है, दरअसल क्या थी, बहती गंगा में हाथ धोना था। सबको पता लगा, शाहरुख खान वाला मुद्दा उठाया। एक वो भाई साहब पूर्व विधायक बैठे हैं संगीत सुम, उन्होंने शुरुआत की। दूसरे वाले विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मौका मिला, फिर देवकी नंदन ठाकुर ने भी। और बीसीसीआई जब बैकफुट पर आए तो मंत्री जी को याद आया होगा, इन सब ने तो हाथ धो लिया गंगा में, यही रह गए थे, लेकिन अपनी फजियत करा बैठे। क्यों? बिल्कुल। देखिए, जो शाहरुख खान को क्रिटिसाइज़ करने का जो मामला सामने आ रहा है, ये बांग्लादेशी प्लेयर को लेने के बाद आईपीएल में उन्होंने जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उसको ऑक्शन में खरीदा था, उसके बाद से सब मामला सामने आ रहा है। एक टीवी की डिबेट मैं देख रहा था, उसमें एक साहब जो है वो शाहरुख खान की आलोचना पे आलोचना किए जा रहे थे। उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि बीसीसीआई का जो है प्रेसिडेंट कौन है जिसने प्लेयर्स को ऑक्शन में भेजा है? तो उनको नाम ही नहीं पता था, मिथुन मनास का। तो इस तरह के लोग हैं जिनके ज़हन में भर दिया जाता है कि आपको बस इतना जो है स्क्रिप्ट पढ़नी है और वो स्क्रिप्ट वो पढ़ देते हैं। उसके आगे का उनको नहीं पता, उनके उसके पीछे का उनको नहीं पता है और अपनी फजीयत करा बैठते हैं। जैसे कि एक वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है। अच्छा नहीं, अगर ये फजियत कराएं या फिर बयान दें वो ठीक है, लेकिन वाकई इनकी तो जबरदस्त फजियत हो गई भाई, एक मंत्री की। आप सोचिए, मुझे 3 इडियट याद आ गई मूवी अचानक से। पहले तो एक बयान शाहरुख खान पर, सलमान खान पर, फिर कहते हैं उसकी जगह हटा के सलमान खान कर दीजिए। मतलब चतुरराम लिंगन को अपने मंत्रालय में ले लिया है क्या? 3 इडियट के चतुरराम लिंगन इस समय योगी कैबिनेट के मंत्री हैं, रघुराज सिंह, जिनको ये पता ही नहीं, रिप्लेस कर ले, नाम रिप्लेस कर लो, सेम वही सारी, वो गद्दार, दोषी, फांसी। यही यही चीज मैं आपसे कह रहा कि इनके पास एक स्क्रिप्ट है, जो जो कौन देता है इनको पता नहीं, लेकिन क्या पता जो इनको स्क्रिप्ट दे रहा है वो इनसे किसी चीज का बदला ले रहा हो। इनके कोई विभाग का व्यक्ति हो, इनका कोई पीएस वीएस हो, छुट्टी उट्टी नहीं दी हो, तो उसको लेकर ये नाराजगी जाहिर कर रहा हो। तो इनके पास एक पन्ना है लिखा हुआ, बस उसी पन्ने को ये रगड़ रहे हैं। अरे अगर आप कुछ कह भी रहे हैं तो उसके थोड़ा सा आगे रिसर्च कर लीजिए, पीछे रिसर्च कर लीजिए, कम से कम इतनी बेइज्जती नहीं होगी उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की। बहरहाल, इसको लेकर अब तमाम जगह जो है वो
अब लोग इनकी ही आलोचना कर रहे हैं। जिस तरह से ये शाहरुख खान जो और सलमान खान के जो उन्होंने गड्ढा खोदा था, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर गए। इन लोगों को देश की अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं है। अरावली को लेकर इतना बवाल हुआ, उससे कोई जी मतलब नहीं है। तमाम चीजों से दूसरी जो है डॉलर, लगातार डॉलर के माध्यम रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में गिरता जा रहा है। उसको लेकर मैं कहता हूं कि ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप पार्टी की और सरकार की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन तब भी आपके एक विचार तो होंगे। आप अपना एक ओपिनियन तो रख सकते हैं। आप किसी की आलोचना मत कीजिए, आप समालोचना कीजिए। आप किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, आप सॉल्यूशन बताइए कि कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, सही बात कैसे है। एक बीच का रास्ता निकल सकता है। बीजेपी का कोई मंत्री, कोई नेता ऐसा नहीं करता है। जब इनके लिए विपक्ष कहता है फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, तो चिढ़ जाते हैं। अंकिता भंडारी वाले मामले पर अभी वो निकाल रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र पर, अंकिता भंडारी वाले पर ना नैतिकता इनकी जागेगी, ना संगीत सोम की जागेगी, ना नंद किशोर गुर्जर की जागेगी, ना जागेगी रघुराज सिंह की, ना देवकीनंदन ठाकुर की, किसी की नहीं, क्योंकि वहां बीजेपी के नेताओं पर आरोप लग रहा है। सारी नैतिकता मुसलमान पर निकालेंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष, देखिए बीसीसीआई ने फैसला वापस लिया तो कि शाहरुख खान ने ये कहा कि नहीं मैं तो रखूंगा। बीसीसीआई कौन होता है? यानी बीसीसीआई की वजह से ही आया था वो खिलाड़ी। बीसीसीआई ने मना किया, शाहरुख खान ने मना कर दिया। हिम्मत नहीं है कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर आईसीसी के अध्यक्ष के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करें। कर पाएंगे इनमें से कोई? जी, बिल्कुल सही बात है। यही मैं कह रहा हूँ कि बीसीसीआई की तरफ से वो प्लेयर को ऑक्शन में भेजा गया, और अब जब बीसीसीआई ने वापस ले लिया तो इस पर कोई भी किसी तरह की किसी भी राजनीति का ये विषय नहीं है। और ना शाहरुख खान की तरफ से कोई बयान ऐसा आया कि नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स में प्लेयर रहेगा। तो जैसे ही आप जो है गाइडलाइन दोगे, उस गाइडलाइन के तहत काम होगा, चाहे वो जो है वो दूसरे प्रीति जिंटा करें, चाहे वो शाहरुख खान करें, या कोई भी धर्म का किसी भी टीम का लीडर करे। तो इसको लेकर जो है वो राजनीति सिर्फ की जा रही है। और अंकिता भंडारी की आप बात कर रहे थे, एक वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वायरल है। बीजेपी की एक नेत्री थी, वो अंकिता भंडारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी उत्तराखंड में। उसने बीजेपी को नाम लिया और फिर थूक दिया। यही मुझे हाँ प्रोटेस्ट याद आया कि जो जब स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर को लेकर प्रोटेस्ट करती थी, अब स्मृति ईरानी को मंत्री बना दिया गया। तो मैं इंतजार में हूं कि जिस महिला ने ऐसा अपना वक्तव्य दिया है या कृत्य किया है, जो बीजेपी का नाम लेकर थूका है, क्या अब उसको कोई पद वद मिलेगा या फिर उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? मुझे देखना है। ये चीज दिलचस्प है कि जिस तरह से या तो विरोधियों को साफ कर देती है बीजेपी, या तो विरोधियों को लाभ दे देती है बीजेपी, ताकि फिलहाल विरोधी मैनेज हो जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एहसन। और नजर बनाए रखिएगा इसमें क्या कुछ और कोई समाजवादी पार्टी के तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से भी इस पर बयान आया, नसीहत दी गई थी, और उसके बाद ही रघुराज सिंह ने अपना बयान बदला था, पलटा था। क्या लगातार गद्दार का जो टैग दिया जा रहा है उसे लेकर समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियां क्या कोई आंदोलन करने वाली हैं, कदम उठाने वाली हैं, उस पर भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए एहसन रिजवी। तो बिल्कुल मसला ये नहीं है कि आपने क्या कहा, सलमान खान तक शायद आपकी बात पहुंची नहीं पहुंची, और पहुंच भी गई तो क्या वो कदम उठाते, मसला अलग है। लेकिन बता दीजिएगा कि क्या आपका राष्ट्रवाद, क्या आपका हिंदू राष्ट्र वाला मसला सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक सीमित है? क्योंकि हिंदू बच्चियों पर हो रहे अत्याचार पर आपकी जुबान कांट मार जाती है। यह कैसा राष्ट्रवाद है? नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.